हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया था मोलार सोल्यूबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 10⁻⁴। हमें एस की वैल्यू दी हुई है जो है 1.8 10⁻⁵ इन वाटर। वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में बात हुई है। हमें पूछा गया था एक्सपेक्टेड सोल्यूबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन बफर सोल्यूशन ऑफ pH12। बफर सोल्यूशन जिसकी pH12 है उसमें कैडमियम हाइड्रोक्साइड की क्या सोल्यूबिलिटी आएगी, हमें इसके बारे में पता करना है। केएसपी पहले हम क्या करेंगे, केएसपी फाइंड आउट कर लेंगे कैडमियम हाइड्रोक्साइड की। केएसपी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है। मतलब केएसपी अगर पता तो उतना ही सॉल्युबल वो होगा। हमें पहले फाइंड आउट कर लेंगे किसके, बाय यूजिंग दिस। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे कैडमियम हाइड्रोक्साइड की pH12 में क्या सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब हमें एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले समझते pH12 दिया है, इसका मतलब हुआ pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमें पता होता है तो POH आ जाएगा 2। POH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH कॉन्सेंट्रेशन। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻²। तो हमें OH की कॉन्सेंट्रेशन तो पता चल गई POH में क्या हुई। कैडमियम हाइड्रोक्साइड जब ये पानी में जाएगा तो डिसोसिएट होगा कैडमियम 2 प्लस में प्लस 2OH माइनस पे। इसकी सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो इसकी इतनी सॉल्युबिलिटी होगी। तो KSP हो जाएगा S 2S द होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्रिक उसकी पावर में चली जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा ही हुआ है। तो ये हो जाएगा 4S³ तो KSP वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एस की वैल्यू कितना 1.84 10⁻⁵ का क्यूब। तो ये टोटल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 24.9 10⁻⁵। तो KSP की वैल्यू इतनी आई। हमें तो KSP पता चल गया। हम कैडमियम हाइड्रोक्साइड को जब हम pH12 सोल्यूशन में डालेंगे तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड pH12 में सोल्यूशन में डालेंगे तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड में ये तो सोल्युबिलिटी इसकी S होगी, S डैश होगी, नहीं आएगा इसकी S डैश प्लस 10⁻⁻², जो क्योंकि pH12 है तो उसमें खुद ही OH की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है। अगर आप ध्यान से देखें इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे 10⁻⁵ में आती है। 10⁻⁵ 10⁻⁵ 10⁻² से बहुत ही ज़्यादा ही छोटा है, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻² ही लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम आती है और 10⁻² से तो बहुत ही ज़्यादा कम आएगी, बहुत ही ज़्यादा कम आएगी। सॉल्युबिलिटी 10⁻² से तो बहुत ही कम होगी, तो इस अप्रॉक्सीमेटली से 10⁻² ही लिख देता हूँ। तो नया KSP जो होगा KSP इज इक्वल टू S डैश इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर हो जाएगा S डैश इंटू 10⁻⁴। KSP की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो S इज इक्वल टू KSP अपॉन 10⁻⁴। तो KSP है 24.9 10⁻⁻15 डिवाइड बाय 10⁻⁴, तो यह आ जाएगा 24.9 10⁻11 और 10⁻2.49 10⁻10। ओ सॉल्युबिलिटी आ गई, हमारे सॉल्युबिलिटी के बारे में पता चल गया। तो सॉल्युबिलिटी आई हमारे 2.49 10⁻10 मोल। हम देखें ये किस ऑप्शन से हमें मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।